दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वन वर्ड की जो सीरीज चल रही थी उसमें 4 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। इसी क्रम में हम पांचों पार्ट आपके लिए लेके आए हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके संबंध में अच्छी नॉलेज आए। हम आपके लिए क्या है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसमें क्या है हम अलग अलग टॉपिक्स से बेहतर कंटेंट लाके और आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि या तो आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है या फिर आप देखकर उसे अनदेखा कर देते हैं। तो आपसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप उस पर कमेंट करके बताएं। यदि पसंद ना आए तो चाहे आप उन्हें कि नकार दें। नकारने का मीन्स कि उसको डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारे वन वर्ड्स शुरू करते हैं। पांचों पार्ट है। दैट विच कैन नॉट बी ब्रोकन थ्रू, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता कहते हैं ना कि इसको तो तोड़ेंगे मीन्स हराएंगे। तोड़ेंगे मीन्स क्या होता है, हराएंगे। हराएंगे का मीन्स कि हम किसी को तोड़ते हैं, मतलब कि हम उसे हराने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसे हराया नहीं जा सकता, मतलब इम्प्रेग्नेबल, IMPREGNABLE, इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता, मतलब न जीत आसानी से जिसे जीता नहीं जा सकता। क्या, जिसे आसानी से जीता नहीं जा सकता। तो वही बात होती है, मतलब दुर्गम या दुर्जय। दुर्गम मतलब जहाँ जाया नहीं जा सकता, दुर्जय मतलब जिसे जीता ना जा सके। फिर आगे आता है अगले, दैट विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड, कुछ ऐसा जिसको आसानी से समझा जा सकता है। कुछ ऐसा जिसको आसानी से समझा जा सकता है, मतलब दैट विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड, जिसे आसानी से समझा जा सकता है, उसे हम कहते हैं इंटेलिजिबल। क्या कहें, इंटेलिजिबल। क्या, इंटेलिजिबल मतलब बोधगम्य, मतलब INTELLIGIBLE, INTELLIGIBLE, इंटेलिजिबल मतलब बोधगम्य, मतलब स्पष्ट होता है, जिसे आसानी से कोई भी समझ सकता है। दैट विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड। फिर आता है दैट विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, मतलब जो नॉर्मली मोस्ट लाइकली का मतलब जो होने वाला है। कई बार होता है ना कि ऐसा तो होगा ही होगा। तो दैट विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर मतलब भविष्य में होने वाला, मतलब इमिनिएंट, IMMINENT, इमिनिएंट मतलब शीघ्र होने वाली घटना। इमिनिएंट का मतलब होता है शीघ्र होने वाली घटना। दैट विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर मतलब ऐसी बात, ये ऐसी घटना जो शीघ्र ही भविष्य में होने वाली है। IMMINENT, इमिनिएंट मतलब शीघ्र होने वाली घटना। फिर आता है वन हु कैन नॉट बी सूथेड, या वन हु कैन नॉट बी सूथेड और काम्ड और नियर पेसिफाई, मतलब जिसको आप शांत नहीं कर सकते, जिसे संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे कठोर इंसान होते हैं ना, कि जैसे मेरा बालमा कठोर है, मतलब बेरी पिया, वो सॉन्ग आता है ना, बेरी पिया समझे नहीं, तो वैसा कुछ आता है ना कि कठोर हृदय वाले होते हैं ना, जिनको आसानी से आप काम नहीं कर सकते, प्लीज नहीं कर सकते, पेसिफाई नहीं कर सकते। तो वही बात आती है कि जिसको आप नहीं कर सकते, शांत नहीं कर सकते, वो हमारे क्या है, इम्प्लीकेबल। IMPLACABLE, IMPLACABLE मतलब CABLE, IMPLACABLE मतलब इम्प्लीकेबल मतलब जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत कठोर हृदय वाला कठोर व्यक्ति। फिर आता दैट विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप प्रथा में नहीं डाल सकते, मतलब जिसको प्रैक्टिस में नहीं डाल सकते। दैट विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस मतलब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जिसको आप प्रथा में या रिवाज में नहीं डाल सकते। उसे कहते हैं असाध्य या दुष्कर, मतलब इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब जिसको आप भाई ये कहते हैं ना कोई प्रैक्टिकल बात करो, मतलब हो सकने वाली बात करो, मतलब व्यवहारिक बात करो। तो अव्यवहारिक बात होती है जैसे इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब जिसको आप लागू नहीं कर सकते। IMPRACTICABLE, IMPRACTICABLE, इम्प्रैक्टिकेबल मतलब होता असाध्य या दुष्कर। क्या था, असाध्य या दुष्कर। तो दैट विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप व्यवहारिक रूप से लागू नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं असाध्य या दुष्कर। फिर आता हमारे वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐसी चीज़ वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म जिसको आप ठीक नहीं सकते, जिसको आप सुधार नहीं सकते, वो क्या होता है, वो हमारा इनकॉरिजिबल होता है। INCORRIGIBLE, INCORRIGIBLE,
इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता, मतलब बिगड़ा हुआ जिसको सुधारा नहीं जा सकता, मतलब इनकॉरिजिबल। INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता, मतलब बिगड़ा हुआ, मतलब वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म। तो आता टू एक्यूज और चार्ज ए पर्सन, क्या टू एक्यूज और ए चार्ज ए पर्सन विद ए क्राइम इन ड्यू फॉर्म ऑफ लॉ, मतलब कि कोई भी फॉर्म ऑफ लॉ मतलब कानून का कोई भी तरीका जिसके तहत हम क्या है किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं, तो उससे क्या कहते हैं इंडिक्ट, INDICT, इंडिक्ट मतलब अपराध या दोष लगाना। हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये वाला अपराध किया है, तो इंडिक्ट मतलब कि किसी पे हम आरोप लगाते हैं कि भैया ये वाला इस अपराध के लिए ये दोषी है। इंडिक्ट मतलब अपराध या दोषी लगाना, या अपराध या दोष लगाना। टू एक्यूजेज और चार्ज ए पर्सन विद ए क्राइम इन ड्यू फॉर्म ऑफ लॉ। फिर बात करें दैट विच कैन नॉट बी इजीली इमिटेटेड और कॉपीड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आसानी से इमिटेटेड और कॉपी मतलब जिसकी नकल नहीं बनाई जा सकती, मतलब अद्वितीय, मतलब एक जैसे ताजमहल है इसकी नकल मतलब इसका जैसा दूसरा नहीं बन सकता, क्योंकि इतना आसान नहीं ताजमहल बनाना। ताजमहल बनाना था वो एक बार बन गया, अब दोबारा बनाना इतना आसान नहीं है, मतलब कुछ साझा से भी नहीं बनेगा। तो वही बात आती है दैट विच कैन नॉट बी इजीली इमिटेटेड और कॉपीड, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसकी आसानी से नकल नहीं बनाई जा सकती। INIMITABLE, INIMITABLE, इनिमेटेड, INIMITABLE, इनिमेटेड मतलब जिसकी नकल न की जा सके, मतलब अद्वितीय चीज़। मतलब दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, कुछ ऐसा जिसको हराया नहीं जा सकता, कोई जिसे हराया नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड मतलब जिसे हराया नहीं जा सके, मतलब इनविंसिएबल मतलब न जीतने योग्य, मतलब कोई व्यक्ति अजय है, कैसा अजय है जिसको हराया नहीं जा सकते। इनविंसिएबल मतलब न जीतने योग्य या अजय। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, INVINCIBLE, INVINCIBLE, इनविंसिएबल मतलब न जीते जाने योग्य, मतलब अजय, क्या न जीते जाने योग्य मतलब अजय। ए पर्सनल पिक्यूलरिटी ऑफ टेम्परामेंट, क्या ए पर्सनल पिक्यूलरिटी ऑफ टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मानसिक प्रवृत्ति की विशेषावस्था, मानसिक प्रवृत्ति है उसकी विशेषावस्था किसे कहते हैं, इडियोस्क्रेसी। इडियोस्क्रेसी मतलब कि एक पर्सनल पिक्यूलरिटी ऑफ टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई मानसिक प्रवृत्ति है उसकी विशेष अवस्था है ये, तो इडियोस्क्रेसी मतलब IDIOSYNCRASY, IDIOSYNCRASY इन इडियोस्क्रेंसी, सिनक्रेसी, तो इडियन सिनक्रेसी मतलब मानसिक प्रवृत्ति की कोई विशेष अवस्था है। फिर बात करें ए मैन हु इज इजीली इरिटेटेड एंड लूज टेम्पर, एक आदमी जो आसानी से इरिटेटेड हो जाता है, मतलब कि गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है ना, कि इरिटेट हो जाता है, तो या फिर लूज टेम्पर मतलब आपा खो देता है भाई, जिसको आसान है, जो मतलब आसान का मतलब जिसको नाराज करना या जिसको गुस्सा दिलाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो उसे कहते हैं इरिटेबल, IRRITABLE, इरिटेबल मतलब शीघ्र क्रुद्ध होने वाला, शीघ्र क्रोध या गुस्सा होने वाला उसे क्या कहते हैं इरिटेबल। मतलब ए मैन हु इज इजीली इरिटेटेड और लूजेज टेम्पर, मतलब एक आदमी जो आसानी से क्रुद्ध होने वाला है, मतलब जिसको आसानी से नाराज कर सकते हैं, मतलब आसानी से अपना आपा खो देगा, उसे हम कहते हैं इरिटेबल मतलब शीघ्र क्रुद्ध होने वाला। फिर ए डिजीजेज, एक ऐसी बीमारी जो विच ए मैन सफ़र्स फ्रॉम स्लीपनेसनेस, मतलब एक ऐसा आदमी क्या एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति को क्या आसानी से नींद नहीं आती है, मतलब नींद के मामले में सब ज़्यादा दुखी रहता है, तो उसे कहते हैं इंसोमनिया। इंसोमनिया मतलब INSOMNIA, इंसोमनिया मतलब नींद न आने का रोग, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें नींद नहीं आती, तो नींद न आने की बीमारी क्या कहते हैं उसे इंसोमनिया, क्या कहते हैं इंसोमनिया मतलब नींद न आने की बीमारी। तो INSOMNIA इंसोमनिया मतलब नींद न आने की बीमारी तो क्या बोलते हैं इंसोमनिया। फिर बात करें एक कंट्री, एक देश, और ए पीपल और कम्युनिटी, मतलब कोई देश है, लोग है, या फिर कोई समाज है, कम्युनिटी मतलब समाज, विच इज़ ओपन रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशन, जो क्या है खुला विद्रोह करती है या फिर ऐसे रेवोल्यूशन करती है, उसे कहते हैं इंसर्जेंट। इनसे क्या कहते हैं इंसर्जेंट, INSURGENT, इंसर्जेंट मतलब बागी, विद्रोही, क्रांतिकारी या बगावत करने वाले, मतलब कोई देश, लोग या फिर कोई समाज है, विच इज़ ओपन रिवोल्ट एंड रेवोल्यूशन, जहाँ पे क्या है आसानी से खुलेआम विद्रोह होता है या रेवोल्यूशन होता है,
तो उससे हम कहते हैं इंसर्जेंट, INSURGENT, इंसर्जेंट मतलब बागी, विद्रोही, क्रांतिकारी या बगावत करने वाला। फिर आता है ए मैन हु हैज ए मोस्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड। ए मैन एक आदमी, हु हैज ए मोस्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड स्पेशली इन पॉलिटिक्स, मतलब नॉर्मली क्या एक राजनीति के अंदर क्या मोस्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है, तो इसे कहते हैं इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट मतलब जिद्दी, हट्टी, दुरागरी। कहीं क्या होता है एक आदमी हु इज मोस्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब जो आसानी से समझौता नहीं करता। अनकॉम्प्रोमाइज करना मतलब समझौता करना, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब समझौता नहीं करने वाला एटीट्यूड है, मतलब किसी का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं करता है, स्पेशली इन पॉलिटिक्स, नॉर्मली कहाँ राजनीति के अंदर समझौता नहीं करता, उसे कहते हैं हट्टी, जिद्दी, दुराग्रही, मतलब इंट्रांसिजेंट। INTRANSIGENT, इंट्रांसिजेंट, जिद्दी, हट्टी, दुराग्रही। फिर बात करें एस्क्राइबिंग, क्या होता है एस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग टू समथिंग और समवन। एस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग टू समथिंग और समवन मतलब इम्पुटेशन कहते हैं, मतलब किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं। IMPUTATION, इम्पुटेशन मतलब दोषारोपण करना। एस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग, एस्क्राइबिंग और एट्रीब्यूटिंग टू समथिंग और समवन मतलब इम्प्यूटेशन। IMPUTATION, इम्प्यूटेशन मतलब दोषारोपण करना, तो किसी की दिक्कत के लिए किसी को और को दोषारोपण करते हैं तो वो आता है इम्प्यूटेशन। IMPUTATION, इम्प्यूटेशन मतलब दोषारोपण। ए डिसीजन विच कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब एक ऐसा निर्णय जो चेंज नहीं हो सकता और मॉडिफाइड, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो परिवर्तित नहीं हो सकता है, ऐसा डिसीजन को हम क्या बोलते हैं इर्रेवोकेबल। इर्रे IRRE इर्रे वो केबल, इर्रेवोकेबल मतलब अटल, अखंडनीय। कहते हैं ना कि एक बार मैंने जो डिसीजन कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो वो वाली बात आती है इर्रेवोकेबल, मतलब जो बात अटल है, अखंडनीय है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, मतलब IRREVOCABLE, इर्रेवोकेबल। IRREVOCABLE, इर्रेवोकेबल मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सकता। अब बात करें प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, मतलब किसी को अपन प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं, या मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करते हैं विद इन द कंट्री, मतलब देश के अंदर प्रोड्यूस्ड करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री विदाउट फॉरेन एड और कोलेबोरेशन, जिसमें हमने क्या है सर कोई विदेशी किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं ली, या किसी से हमने वो क्या कहते हैं सहयोग से भी नहीं बनाया, ना तो हमने विदेशी सहायता ली है, ना ही कोई विदेशी सहयोग लिया है, और हम ऐसा कुछ उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, स्वदेशी मतलब INDIGENOUS, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी। फिर आता है ए डिसिपिटिव अपीयरेंस। ए डिसिपिटिव अपीयरेंस स्टेटमेंट और बिलीफ। क्या डिसिपिटिव अपीयरेंस मतलब कई बार क्या होता है कि डिसिपिटिव मतलब कि भ्रमित करने वाला किसी की उपस्थिति होती है कि है नहीं है, दोनों बात एक ही है। स्टेटमेंट और बिलीफ मतलब कोई बात है जो है नहीं है, बिलीफ है मतलब किसी का विश्वास है या नहीं है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इल्यूजन। कई बार क्या होता है हमें लगता है कि यहाँ पे ये भूत है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें क्या भ्रमित करती है, तो उसे कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम, मोह, धोखा। भ्रम, मोह, धोखा मतलब इल्यूजन। ILLUSION, इल्यूजन मतलब भ्रम, मोह, धोखा, इल्यूजन कहेंगे इसे। फिर बात है यूज ऑफ लैंग्वेज। इल्यूजन मतलब कहता है भ्रम, मोह, धोखा, ILLUSION। यूज ऑफ लैंग्वेज और गेस्चर में किसी की भाषा का उपयोग करना, या फिर किसी के गेस्चर मतलब कोई कैसे खड़ा होता है, कोई कैसे बात करता है, कोई कैसे देखता है, तो उसको गेस्चर कहते हैं, मतलब उसकी अभिव्यक्ति होती है ना वैसी। यूज ऑफ लैंग्वेज और गेस्चर विच इम्प्लाइज थ्रेट टू समवन, जिसको आप कहाँ काम में ले रहे हो, दूसरे को धमकाने के लिए काम में ले रहे हो। जैसे क्या है कई बार संजय दत्त है या फिर बहुत सारे ऐसे अभिनेता है जिन्होंने क्या नेगेटिव रोल किया है अपने मूवीज़ के अंदर, क्या किया नेगेटिव रोल किया है, तो नेगेटिव रोल्स के जो डायलॉग्स है तो उनको आप कोशिश करते हैं, कई कोशिश करते हैं व्यवहारिक ज़िंदगी में अपनाने की, ताकि दूसरों को डराया जा सके। ये कहते हैं ना ए मामू, तो वो डायलॉग जो हमारे मुन्ना भाई MBBS, तो बहुत सारे ऐसे डायलॉग है जिनका प्रयोग क्या लोगों को डराने के लिए या अपना प्रभाव जमाने के लिए करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मतलब INTIMIDATION, इंटिमिडेशन मतलब धमकी या डांट डपट।
धमकी डांट डपट करते हैं ना अपन, इंटिमिडेशन, INTIMIDATI, इंटिमिडेशन, INTIDIMATI, इंटिमिडेशन मतलब धमकी डांट डपट। फिर आगे आता हमारा द एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग, द एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग एंड गोडिंग ए मैन। मतलब कई बार क्या है कि प्रोवोक करते हैं अपन किसी को कि भैया ये वाला काम कर दे। कई बार क्या है व्यक्ति अपराध करता नहीं है बल्कि दूसरों को अपराध करने के लिए उकसाता है, तो प्रोवोक करता है। क्या करता है? प्रोवोक करता है। उसके लिए काम आता है ये वाले शब्द, क्या ये वाले शब्द उसके लिए काम आते हैं। तो बात करें द एक्ट ऑफ प्रोवोकिंग, ऐसा काम करना जिसमें अपन किसी को क्या उकसा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। तो प्रोवोकिंग एंड गोडिंग ए मैन मतलब इन इंस्टिगेशन, INSTIGATI, इंस्टिगेशन मतलब हम दूसरे को कुकर्म करने के लिए उकसाते हैं। क्या करने के लिए? कुकर्म करने के लिए उकसाते हैं। उसकी बात करें, कुकर्म करने के लिए उकसाने को हम क्या कहते हैं? इंस्टिगेशन। क्या कहते हैं? इंस्टिगेशन। क्या कहते हैं? इंस्टिगेशन मतलब कुकर्म करने के लिए उकसाना मतलब इंस्टिगेशन। फिर आता है हमारा समथिंग विच प्रोवाइड, कोई ऐसी चीज़ जो प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन। वही कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें क्या है किसी में रुचि आती है या फिर हम क्या है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो समथिंग विच प्रोवाइड्स जो देती है हमें क्या? इंटरेस्ट और अट्रैक्शन मतलब इंसेंटिव। क्या कहते हैं? इंसेंटिव। जैसे हमें नौकरी के अंदर बहुत सारे कामों के अंदर क्या इंसेंटिव मिलता है। क्या मिलता है? इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिव मिलने की वाली बात कहें तो उत्पादन वृद्धि के लिए कर्मचारी को अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। कर्मचारी को अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है ताकि वो अधिक से अधिक कार्य करे। तो उसे कहते हैं कर्मचारी को उत्पादन के लिए अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। तो उसे कहते हैं इंसेंटिव, INCENTIV, इंसेंटिव। फिर आता है एक ए स्टेबल, ये सब्टल स्टेबल कहेंगे, एल्यूजिव एंड जनरली डेप्रिकेटरी, डेप्रिकेटरी रिमार्क्स मतलब कोई एक ऐसी बात कर लेते हैं अपन, कोई ऐसी बात करते हैं जिससे दूसरा उखड़ जाता है। दूसरे की बात हमने ऐसा रिमार्क, डेप्रिकेटरी रिमार्क कर दिया कि जिससे सामने वाले की चुभने वाली बात होती है। तो उसे कहते हैं इन्यूडो, INNUENDO। क्या? INNUENDO, इन्यूडो मतलब कि व्यंग्य करते हैं, जब वक्रोक्ति करते हैं मतलब चुभने वाली बात कर देता है ना, उसके लिए काम आती है ये वाली चीज़ कि इन्यू इंडो मतलब व्यंग्य या फिर वक्रोक्ति। फिर आता समथिंग दैट इज टू डिलाइटफुल, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, सुंदर है, मज़ेदार है, मज़ा आ गया जिससे। और ब्यूटीफुल ऑफ वर्ड्स मतलब जिसमें मज़ा ऐसा है कि शब्दों में भी बढ़िया है और डिलाइटफुल भी है। तो उसे कहते हैं इनफेबल। इनएफेबल मतलब INEFFABLE, इनएफेबल मतलब अवर्णनीय, अकथनीय। क्या होगा? अवर्णनीय, अकथनीय मतलब इनएफेबल मतलब अवर्णनीय, अकथनीय। ए मैन हु हैज़ नो मनी, एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। ए मैन हु हैज़ नो मनी मतलब इम्पेक्नीसियस मतलब निर्धन, धनहीन। क्या था? ए मैन हु हैज़ नो मनी मतलब इम्पेक्नीसियस मतलब निर्धन, धनहीन। ऑल टाइम्ड सर्कमस्टांसेज, क्या? ऑल टाइम सर्कमस्टांसेज मतलब आयरनी। ऑल टाइम सर्कमस्टांसेज मतलब आयरनी मतलब व्यंग्य या ताना। क्या? व्यंग्य या ताना कसा जाता है? ऑल टाइम ही इल टाइम सर्कमस्टांस मतलब कि ऐसी परिस्थिति जो इल टाइम है। इल टाइम का मतलब बुरे वक्त वाली जो परिस्थिति होती है उसके लिए आती है काम, इल टाइम सर्कमस्टांसेज। तो उसमें जो बात की जाती है तो व्यंग्य होता है या फिर ताना कसा जाता है, तो वहाँ वाली बात है। जैसे हम क्या कहते हैं? आयरनी कहेंगे। क्या कहेंगे? आयरनी मतलब व्यंग्य या ताना। फिर ए पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन लॉ मतलब एक आदमी जो कानून के मामले में बहुत बढ़िया होता है। कानून के मामले में बहुत बढ़िया का मतलब कानून के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। क्या? एक आदमी हु इज़ वेल वर्स्ड इन लॉ मतलब एक आदमी जो कानून के बारे में बहुत अच्छी समझ रखता है। तो उसे कहते हैं ज्यूरिस्ट, JURIST, ज्यूरिस्ट मतलब कानून के संबंध में अच्छी समझ रखने वाला, ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट मतलब विधिवेत्ता या न्यायशास्त्र का विशेषज्ञ। विधिवेत्ता या न्यायशास्त्र का विशेषज्ञ कहेंगे हम ज्यूरिस्ट को, न्यायशास्त्र का विशेषज्ञ। फिर आता है एन एक्सेसिवली मोरबिड डिजायर टू स्टील, कोई एक कोई किसी की भयंकर इच्छा हो रही है। क्या? भयंकर इच्छा हो रही है किसके लिए? चीज़ों को चुराने के लिए। स्टील का मतलब चुराना, डिजायर का मतलब बहुत भयंकर इच्छा, मतलब अंतर्नाद हो रहा है, मतलब कि इससे रहा नहीं जा रहा। तो एन एक्सेसिवली मोरबिड डिजायर टू स्टील मतलब चीज़ों को चुराने की इच्छा मतलब क्लेप्टोमेनिया। क्या था? क्लेप्टोमेनिया, CLEPTO।
MANI है। तो कई बार चोरी तो व्यक्ति क्यों करता है? क्यों? क्योंकि उसे ज़रूरत होती है, मजबूर होता है। लेकिन कई क्या होते हैं, बिना मजबूर बिना बात के चोरी करते रहते हैं, उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, मतलब बिना ज़रूरत के चोरी करने की आदत, मतलब आवश्यकता नहीं है फिर भी चोरी करने की इच्छा, चोरी करने की आदत होती है, उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। CLEPTOMANIA। क्लेप्टोमेनिया मतलब बिना ज़रूरत की चोरी करने की आदत। फिर आता टेक्निकल नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क। फिर किसी कार्य के संबंध में क्या है, टेक्निकल नॉलेज होना, मतलब तकनीकी ज्ञान होता है अपना हमारा किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो इसे कहते हैं नो हाउ, मतलब विशेष कार्य का तकनीकी ज्ञान। तो विशेष कार्य का तकनीकी ज्ञान मतलब नो हाउ, कहते हैं ना ही इज नो हाउ टू नो टू ड्राइव द कार, मतलब वही बात है कि मतलब उसे ठीक तरह से पता है कि कार कैसे चलाई जाती है। तो मतलब किसी तकनीकी ज्ञान के संबंध में, मतलब किसी पर्टिकुलर काम के संबंध में तकनीकी ज्ञान होना। फिर बात करें एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावेजेंट या एक्सट्रीमली एक्स्ट्रावेजेंट इन मैनर्स एंड मॉरल्स, मतलब बहुत खतरनाक, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब खर्चीला है, मतलब बहुत ज़्यादा है, इन मैनर्स एंड मॉरल्स मतलब मॉरल्स और मैनर्स के अंदर, तो इसको कहते हैं अनैतिक के दुराचारी। क्या एक्स्ट्रा वेजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बहुत ज़्यादा अपव्यय करने वाला है, तो मैनर्स और मॉरल्स में। फिर बात करते हैं इसके, कहते हैं लाइसेंसियस, LICENTIOUS, LICENTIOUS, लाइसेंसियस मतलब अनैतिक या दुराचारी। फिर आता मैनकाइंड का हेटर, मतलब मनुष्यता का दुश्मन। क्या कहलाता है मनुष्यता का दुश्मन? ए हेटर ऑफ मैनकाइंड मतलब मिसएंथ्रोपी, मतलब मनुष्य द्रोही, मनुष्य से घृणा करने वाला, मनुष्य द्रोही या मनुष्य से घृणा करने वाला, मिसएंथ्रोपी। तो हेटर ऑफ मैनकाइंड मतलब मिसएंथ्रोपी, मनुष्य द्रोही या मनुष्य से घृणा करने वाला। फिर आता है हेटर ऑफ वुमन, मतलब मिसोगाइनिस्ट, मतलब स्त्री जाति से द्वेष करने वाला मिसोगाइनिस्ट कहलाएगा। तो मैनकाइंड को से हेट करने वाला मिसएंथ्रोपी, और स्त्री जाति से हेट करने वाला क्या कहलाएगा? मिसोगाइनिस्ट, मतलब स्त्री जाति से द्वेष करने वाला क्या कहलाता है? मिसोगाइनिस्ट। तो हेटर ऑफ वुमन और हेटर ऑफ मैनकाइंड, ये दोनों हमने देख लिए। फिर आता हमारे ए पर्सन हु इज बिलीव इन बीइंग मैरिड। ए पर्सन एक आदमी जो हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, इन बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, एक बार में एक व्यक्ति से शादी करने वाली बात आती है, तो ऐसी चीज़ें पसंद करता है, उस आदमी क्या कहेंगे? या फिर एक आदमी हु हैज़ ओनली वन वाइफ, एक आदमी जिसकी केवल एक पत्नी है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोगेमिस्ट। क्या कहते हैं? मोनोगेमिस्ट, मतलब MONOGAMIST, MONOGAMIST, मोनोगेमिस्ट मतलब एक पत्नी वाला मनुष्य। क्या कहेंगे? एक पत्नी वाला मनुष्य, मोनोगेमिस्ट मतलब एक पत्नी वाला मनुष्य, उसे कहेंगे मोनोगेमिस्ट। फिर आता है बिलोंगिंग टू दिस वर्ल्ड, या अर्थली, मतलब कोई चीज़, कोई बात जो इस दुनिया से संबंध रखती है, इस दुनिया से संबंध रखने वाले, तो उसे कहते हैं मुंडने, MUNDANE, मुंडने, मुंडने, MUNDANE, मुंडने, मुंडने मतलब लौकिक या संसारिक। क्या आता है? लौकिक या संसारिक। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म, ये एप्लीकेशन ऑफ नेम और डिस्क्रिप्टिव टर्म टू एन ऑब्जेक्ट और टू विच इट इज़ नॉट लिटरेली एप्लीकेबल, जैसे कहते हैं मेटाफोर या फिर रूपक, मतलब एप्लीकेशन ऑफ नेम मतलब किसी एप्लीकेशन का नाम है, एंड डिस्क्रिप्टिव टर्म या फिर कोई व्यवहारात्मक या व्याख्यात्मक शब्द है, टू एन ऑब्जेक्ट विच इज़ नॉट लिटरेरी एप्लीकेबल, जिसको जो हमारी भाषा के रूप में या साहित्यिक रूप में जिसे लागू नहीं किया जा सकता, तो उसे मेटाफोर या रूपक कहते हैं। हम क्या है, कई बार किसी की सुंदरता के बारे में बताते हैं, क्या कभी कभी किसी की सुंदरता के बारे में बताते हैं, तो उसकी सुंदरता आप शब्दों में तो ठीक तरह से बयान नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसको लिख भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, ज़्यादा नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि उसके फॉर्म नहीं बताए जा सकते, उसको रूपक कहते हैं। किसी की सुंदरता के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बताई जा सकती चीज़ें। फिर आता है ए सीन और सिचुएशन, कोई ऐसी सीन है या कोई सिचुएशन है विच इज़ ग्रूसमली, इमेजिनेटिव, भाई जो क्या है ग्रूसमली इमेजिनेटिव है और फुल ऑफ ग्रूसम डिटेल, और जिसमें क्या है, ग्रूसम का मतलब खतरनाक, भयानक, तो खतरनाक है, भयानक की बात आती है, तो सीन और सिचुएशन विच इज ग्रूसमली इमेजिनेटिव और फुल ऑफ गेस्चर, और क्या, फुल ऑफ गेस्चर डिटेल। तो इसे मकबरे, MACABRE, मकबरे, MACABRE, मकबरे मतलब होता भयानक, खौफनाक, उग्र, या भयानक, खौफनाक, उग्र कहेंगे इसे, भयानक, खौफनाक, उग्र। तो हमारी एक सीन और सिचुएशन, एक ऐसी सीन है या सिचुएशन है विच इज़ ग्रूसमली इमेजिनेटिव और फुल ऑफ ग्रूसम डिटेल्स, जिसमें क्या है कि या तो
ग्रूसम इमेजिनेटिव मतलब बहुत खतरनाक है, क्या बहुत ही खतरनाक है, तो उसे कहते हैं भयानक या खौफनाक। मकबरी, MACABRE, मकबरे मतलब भयानक, खौफनाक। वन हु प्लेस, एक आदमी या एक इंसान जो खेलता है द रोल ऑफ ब्रिंगिंग, जो क्या क्या करता है, प्लेस द रोल ऑफ ब्रिंगिंग टू एस्टागोनिस्टिक पार्टी टुगेदर, मतलब दो एंटागोनिस्टिक पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है उनको साथ लाने वाला। तो एक आदमी ऐसा काम करता है जो अलग अलग भागते हैं, जो अलग अलग रहते हैं, उनको पास लाने का काम करता है। तो ब्रिंगिंग टू एंटागोनिस्टिक पार्टीज टुगेदर, दो अलग अलग पार्टियाँ उनको साथ लाने का काम करता है। उसको कहते हैं मीडिएटर, मीडिएटर भी कहते हैं। मीडिएटर मतलब मध्यस्थ पंथ समझौता कराने वाला। मीडिएटर मतलब मध्यस्थ पंथ समझौता कराने वाला। मध्यस्थ पंथ समझौता कराने वाले की बात करें तो ए चेंज दैट बिफॉल समथिंग, तो इसको कहते हैं म्यूटेशन। ए चेंज दैट बिफॉल समथिंग मतलब म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन। तो ए चेंज दैट बिफॉल समथिंग। ए ड्रामा विच इज मार्क्ड बाय वेरी क्रूड अपील टू फीलिंग एंड इमोशन, इसको कहते हैं मेलो ड्रामा। कई बार क्या होता है, एक ड्रामा है, एक ऐसा ड्रामा चल रहा है तो विच इज मार्क्ड बाय वेरी क्रूड अपील, जिसमें कोई बहुत भयंकर अपील की जाती है टू फीलिंग एंड इमोशन, जिसमें जैसे हमारे सीरियल्स होते हैं, नाटक होते हैं, हमारे टीवी के अंदर देखते हैं, जो हमारी महिलाएं नॉर्मली ना जो सीरियल्स देखती है तो हम सोचते हैं कि क्या रोना धोना चलता है इसके अंदर, लेकिन वो रोना धोना नहीं होता, वो फीलिंग्स को कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, फीलिंग्स को कनेक्ट करने का एक तरीका होता है, जिसमें दर्शक जो अभिनेता है या अभिनेत्री है उनके जो अभिनय है उससे जुड़ पाते हैं। मतलब क्या है, कई सीरियल्स के अंदर राग द्वेष काम क्रोध आदि भावनाओं को खूब उत्तेजित करने वाला एक सुखांत नाटक बताया जाता है। क्या बताया जाता है, सुखांत नाटक बताया जाता है। तो वन हु बिलीव्स इन द फिलेंथ्रोपी एंड नॉट हैज रियल एग्जिस्टेंस, मतलब क्या होते हैं कि जो विश्वास करता है कि बहुत उदार बनने की, कई व्यक्ति क्या होता है बहुत ज़्यादा उदार बनने की सोचते हैं कि मेरी बराबर तो दुनिया में कोई उदार ही नहीं है। उदार का मतलब बहुत बढ़िया आदमी नहीं है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं निकलता, उसे कहते हैं निहिलिस्ट, जबकि वो रियल में वैसा नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं निहिलिस्ट। क्या बोलते हैं निहिलिस्ट मतलब NIHILIST, निहिलिस्ट मतलब शून्यवादी। निहिलिस्ट की बात करें, निहिलिस्ट का मतलब होता है शून्यवादी। क्या कहते हैं, शून्यवादी। तो शून्यवादी की बात करें, निहिलिस्ट NIHILIST, निहिलिस्ट मतलब शून्यवादी। फिर आता है एक क्विक रेमेडी। क्या एक क्विक रेमेडी और अपार्टेंट मेडिसिन और सिमिलरली ए पेट स्कीम, मतलब इसे कहते हैं गुप्त औषधि। मतलब एक क्विक रेमेडी कोई एक ऐसी फटाफट वाली दवाई है। एक क्विक रेमेडी मतलब एक फटाफट यानी तुरंत असर करने वाली दवा है, क्विक रेमेडी है। और अपार्टेंट मेडिसिन और सिमिलरली ए पेट स्कीम, जैसे हम कहते हैं नोस्ट्रम, NOSTRUM, नोस्ट्रम मतलब गुप्त औषधि। नोस्ट्रम का अर्थ क्या था, गुप्त औषधि। साइंस एंड स्टडी दैट ट्रेट्स ऑफ कॉइन्स एज मेडल्स, कि एज इनका मतलब होता है विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं सिक्के और मेडल्स आते हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसमें उसको हम क्या कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। NUMIS MATICS, NUMIS MATICS, न्यूमिस्मेटिक्स मतलब मुद्रा शास्त्र। क्या न्यूमिस्मेटिक्स मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। फिर एक्सट्रीमली लाउड मतलब बहुत तेज, एक्सट्रीमली लाउड एंड शोवी एज अपोज्ड। एक्सट्रीमली लाउड मतलब बहुत तेज एंड शोवी एज अपोज्ड टू रिजर्व एंड मॉडेस्ट। उसको कहते हैं प्रदर्शन करने का शौकीन या दिखावटी। उसे हम क्या कहते हैं, प्रदर्शन करने का शौकीन या दिखावटी। तो ऑस्टेंसिसियस मतलब OSTENTATIOUS, OSTENTATIOUS। ऑस्टेंसिसियस मतलब प्रदर्शन करने का शौकीन या दिखावटी। प्रदर्शन करने का शौकीन या दिखावटी कहेंगे उसे। तो एक्सट्रीमली लाउड एंड शोवी एज अपोज्ड टू रिजर्व्ड एंड मॉडेस्ट। भाई कई होते हैं जो एक्सट्रीमली लाउड होते हैं, बहुत तेज बात करते हैं, बहुत तेज काम करते हैं, तो जो इनका जो वो कहता है ना कि अरे शांति से काम कर ले, तो शांति से काम करना जिनको पसंद ही नहीं है,
उनको कहा जाता है कि प्रदर्शन करने का शौकीन है। ऑस्टेंटेशियस मतलब OSTENTATIOUS, ऑस्टेंटेशियस मतलब प्रदर्शन करने का शौकीन होता है या दिखावा करने वाला। टू बैनिश और टर्न आउट द सोसाइटी एंड फेलोशिप, टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, उसका मतलब जाति से बाहर करना, बहिष्कृत करना, कोई गलत काम करता है। बैनिश मतलब बंद कर देना, उसको बैन कर देना। टू और टर्न आउट द सोसाइटी एंड फेलोशिप, जो पूरे समाज है उसको बदल देने की सोच रखता है, उसे कहते हैं। तो ऑस्टेंशियस मतलब जाति से बाहर करना, बहिष्कृत करना, या जाति से बाहर करना या बहिष्कृत करना, इसके अंदर गिनती आएगा। ऑस्ट्रेसाइज मतलब OSTRACIC, ऑस्ट्रेसाइज मतलब कि जाति से बाहर करना या बहिष्कृत करना, क्या जाति से बाहर करना या बहिष्कृत करना, इसके अंदर गिनती आएगा। तो द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली, मतलब एक ऐसी कला जिसमें आप क्या है ऐसे सीखते हो कि किन शब्दों को किस तरह साफ साफ बोला जाए। तो स्पेलिंग वर्ड करेक्टली मतलब साफ साफ बोलने की कला क्या कहलाती है? ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPH, ऑर्थोग्राफी मतलब व्याकरण का वर्ण विचार भाग। क्या व्याकरण का वर्ण विचार भाग क्या कहलाता है हमारा? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब व्याकरण का वर्ण विचार भाग क्या कहलाएगा? ऑर्थोग्राफी। बात करें आगे, एन अनस्क्रप्चुलस पर्सन मतलब जो क्या होता है अवसरवादी होते हैं उनकी बात करते हैं। एन अनस्क्रप्चर पर्सन हु पुट्स एक्सपीरियंस्ड बिफोर प्रिंसिपल, उन्हें क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्ट मतलब अवसरवादी, जो क्या करते हैं? पुट एक्सपीरियंसेस मतलब जो उनके अनुभव होते हैं बिफोर प्रिंसिपल, उनके सिद्धांत के आगे रख देते हैं। जो उनके सिद्धांतों के आगे रख देते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं उनको कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट। द आर्ट ऑफ फिक्सिंग और ए प्रॉपर पोजिशन फॉर समथिंग, द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और ए प्रॉपर पोजिशन ऑफ समथिंग मतलब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब स्वस्थिति निर्धारण, परिस्थिति के अनुसार ढालने की योग्यता। ओरिएंटेशन का मतलब होता है ORIENTATI, ओरिएंटेशन मतलब स्व परिस्थिति निर्धारण, परिस्थिति के अनुसार ढालने की योग्यता ओरिएंटेशन कहलाएगी। फिर द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, क्या? द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस मतलब फिलोलॉजी, द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस मतलब फिलोलॉजी मतलब भाषा विज्ञान, तो उसे क्या कहेंगे? भाषा विज्ञान मतलब द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। साइंस डीलिंग विद स्टैम्प कलेक्शन मतलब विज्ञान जिसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, जो डाक होते हैं, डाक टिकट, तो डाक टिकटों का संग्रह करने वाली साइंस क्या कहलाती है? फिलेटली, PHILATE, PHILATELY फिलेटली मतलब डाक टिकट एकत्र करने का कार्य। क्या? डाक टिकट एकत्र करने का कार्य। साइंस ऑफ वोकल नेचुरल वॉइस साउंड, क्या? साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साइंस मतलब फिनोलॉजी मतलब ध्वनि विज्ञान, मतलब विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम क्या होते हैं? लोकल का फोक, वोकल मतलब जो बोली भाषा वाली विज्ञान होती है। नेचुरल साउंड्स होती है, जैसे हम कई व्यक्ति तोते की आवाज़ निकाल लेते हैं, कई मोर की आवाज़ निकाल लेते हैं, तो उसका जो विज्ञान होता है किस तरह से निकाली जाती है, तो ये भी सीखा जा सकता है यदि कोई चाहे तो। जिसे हम कहते हैं फिनोलॉजी। कहता टू मेक एवसाइज और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, टू मेक एवसाइज और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मतलब परविकेट, PREVARICAT, परविकेट, PREVARICAT, परविकेट मतलब वाक छल करना या घुमाकर बोलना, वाक छल करना या घुमाकर बोलना हमारा परविकेट। फिर बात करें हमारे स्टेटमेंट शोविंग रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रिडिक्शन, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा कथन है जो ये शो करता है, क्या शो करता है? रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रिडिक्शन मतलब कि भविष्यवाणी करने की कि भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसी पूरी पुख्ता वाली बात कहता है, जिसे कहते हैं प्रोफेसी, PROPHECY, प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, PROPHECY प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, PROPHECY प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी। स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड इंस्क्रिप्शन मतलब हम पढ़ाई करते हैं किसकी? जो पुरानी जो लिखावट होती है, राइटिंग्स होती है, एंड इंस्क्रिप्शन और जो हमारे लेख होते हैं, पुरालेख, उनको पढ़ने की जो विज्ञान होती है उसे हम क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी, PALAEOGRAPH, पैलियोग्राफी मतलब प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, क्या कहलाता है? प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन।
पैलियोलॉजी मतलब प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन। ये आता है ए पैसेज मार्किंग द क्लोज ऑफ स्पीच। ए पैसेज मार्किंग द क्लोज ऑफ ए स्पीच मतलब मतलब व्याख्यान का उपसंहार होता है, लंबा भाषण होता है, उसकी बात करते हैं। ए पैसेज मार्किंग द क्लोज ऑफ स्पीच मतलब पेरोरेशन की बात करें। कहता है ए मैन हु प्रैक्टिस साइकेट्री, ये पी साइलेंट रहता है, एस से ही आता है साउंड। ए मैन हु प्रैक्टिस साइकेट्री मतलब साइकेट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक। साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, जो क्या होता है मनोविज्ञान को बहुत ज़्यादा तैयारी करता पढ़ता है। ए मैन हु प्रैक्टिस साइकेट्री मतलब होता है कि जो मनोविज्ञान को पढ़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक। फिर बात करें ए स्कूल टीचर, एक स्कूल टीचर है। और ए मैन अफेक्टिंग ट्रेनिंग, एक स्कूल टीचर है या फिर कोई आदमी है जो अफेक्टिंग ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग या लर्निंग, जो अफेक्टिंग लर्निंग मतलब जो सीखने को प्रभावित करता है, तो उसको कहते हैं पेडागोगी मतलब अध्यापक होते हैं उनके आता है PEDAGOGU, PEDAGOGU पेडागोगी मतलब अध्यापक। पेडागोगी मतलब होता है अध्यापक। तो बात करें सम प्रीवियस एग्जाम्पल फ्रॉम द पास्ट मतलब कोई जो पूर्व के जो उदाहरण है उनकी बात करते हैं। जो सम प्रीवियस एग्जाम्पल फ्रॉम द पास्ट मतलब पूर्व के जो उदाहरणों की बात करें, तो उन्हें कहते हैं पूर्व दृष्टांत या उदाहरण मतलब प्रेसिडेंट, PRECEDENT प्रेसिडेंट मतलब होता है पूर्व दृष्टांत या उदाहरण। क्या कहते हैं पूर्व दृष्टांत या उदाहरण, तो प्रेसिडेंट मतलब पूर्व दृष्टांत या उदाहरण। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर मतलब एक बच्चा जिसका जन्म होता है उसके पिताजी की मृत्यु के बाद, एक बच्चा जिसका जन्म होता है उसके पिताजी की मृत्यु के बाद मतलब पिता के मरने के बाद जन्म लेने वाला बच्चा। क्या पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला बच्चा क्या कहलाता है हमारा पोस्टमस, POSTHUMOUS पोस्टमस मतलब पिता के मरने के बाद जन्म लेने वाला बच्चा। ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर मतलब एक किताब छपती है कब, जब उसका ऑथर होता है, लिखने वाला होता है, राइटर होता है, उसके मरने के बाद यदि कोई बुक छपती है तो उसको कहते हैं पोस्टमस, POSTHUMOUS पोस्टमस मतलब लेखक के मरने के बाद प्रकाशित होने वाली पुस्तक। लेखक के मरने के बाद प्रकाशित होने वाली पुस्तक क्या कहलाते हैं पोस्टमस, POSTHUMOUS पोस्टमस मतलब लेखक के मरने के बाद प्रकाशित पुस्तक। वन हु मेक्स एक आदमी जो बनाता है, क्या मेक्स लव हाउ टू वन एंड नाउ टू अनदर मतलब कि एक आदमी जो प्यार करता है, हर किसी से प्यार करता है, दूसरों को प्यार करना सिखाता है, तो उसे कहते हैं फिलेंडरर। मतलब नहीं तो आशिक है, इश्कबाज है, प्रेमी है, तो इश्कबाज होते हैं जिनके क्या रवैया इसी तरह का होता है। फिलेंडरर PHILANDERER फिलेंडरर PHILANDER। तो फिलेंडरर की बात करें तो इश्कबाज, आशिक के प्रेमी गिने जाते हैं इसमें। फिर आता है ओरिजिनल मॉडल, किसी चीज़ का ओरिजिनल मॉडल होता है उसे कहते हैं प्रोटोटाइप। ओरिजिनल मॉडल को हम क्या बोलते हैं प्रोटोटाइप होना। कोई भी चीज़ किसी चीज़ की ओरिजिनल प्रति है, मूल प्रति है, उसे हम क्या कहते हैं प्रोटोटाइप। ये मूल प्रति एक नमूना आदर्श प्रतीक, मूल प्रति एक नमूना आदर्श प्रतीक। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ पैस्चुरिज्म, क्या एप्लीकेशन ऑफ पैस्चुरिज्म इन ऑर्डर टू स्टरलाइज मिल्क मतलब कि अपन क्या कहते हैं पास्चुराइज, जैसे पास्चुरीकरण होता है ना वैसे। तो एप्लीकेशन ऑफ पैस्चुरिज्म इन ऑर्डर टू स्टरलाइज मिल्क मतलब दूध होता है, दूध के अंदर जो कीटाणु विषाणु होते हैं उसको पास्चुरीकरण करने की जो क्रिया होती है बाय एक्सपोजिंग टू हाई टेम्परेचर, जो कब की जाती है बहुत तेज़ तापमान पे, ऊंचे तापमान पर की जाती है, इसको कहते हैं पास्चुराइजेशन मतलब कृमियों का नाश करने की विधि। क्या बोलते हैं कृमियों को नाश करने की विधि मतलब पेस्चुराइजेशन मतलब कृमियों को नाश करने की विधि। या तो फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस और ए पोजीशन मतलब कोई पद है या कोई संस्था है जिसमें कोई पुराना बंदा है जिसने कोई पद धारण कर रखा था, तो उसे कहते हैं प्रीडेसर मतलब होता है पूर्व अधिकारी, PREDECESSOR प्रीडेसर्स मतलब होता है पूर्व अधिकारी। कहता है टू मेडिटेट, क्या टू मेडिएट टू पेंडर ओवर ए सिचुएशन, टू मेडिएट टू पेंडर ओवर ए क्वेश्चन, सिचुएशन क्या क्वेश्चन, टू मेडिएट टू पेंडर ओवर ए क्वेश्चन मतलब रूमिनेट मतलब किसी विषय प्रश्न पर अधिक विचार करना, रूमिनेट मतलब किसी विषय प्रश्न पर क्या अधिक विचार करना रूमिनेट कहलाएगा।
तो ए मेडिएट टू पेंडर ओवर ए क्वेश्चन, तो रूमिनेट कहेंगे। ए स्टेट इन विच सुपरमेसी ऑफ पीपल, एक राज्य जहाँ पे क्या कि विच सुपरमेसी ऑफ पीपल और इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज एक्नोलेज, मतलब जो वहाँ पे चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको एक्नोलेज मतलब उनको माना जाता है, उनकी बातें सुनी जाती है, उनको देखा जाता है, तो वो हमारी जगह क्या कहलाती है, रिपब्लिक। क्या कहलाती है, रिपब्लिक मतलब प्रजातंत्र, जिसको गणतंत्र भी कहते हैं। जहाँ पे क्या है, जो एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या जनता को सर्वोपरि माना जाता है, सुपरमेसी ऑफ पब्लिक मतलब जनता को सर्वोपरि माना जाता है, और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उनको माना जाता है, मतलब एक्नॉलेज किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। वहाँ क्या कहते हैं, रिपब्लिक, REPUBLIC रिपब्लिक। फिर आता है टू गिव अप एंटायरली, मतलब पूरी तरह से छोड़ देना। मैं क्या एंटायरली गिव अप कर दिया, पूरी तरह से ध्यान देना छोड़ दिया। तो टू गिव अप एंटायरली मतलब रेनाउंस्ड, RENOUNCE रेनाउंस मतलब त्यागना, छोड़ना, अस्वीकार करना। क्या त्यागना, छोड़ना, अस्वीकार करना, रेनाउंस का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना या अस्वीकार करना, मतलब टू गिव अप एंटायरली। क्या था, टू रिस्टोर द गुड कंडीशन, मतलब जो अच्छी परिस्थिति है उसको रिस्टोर करना, मतलब रिस्टोर करना मतलब टू रिस्टोर ए टू गुड कंडीशन, मतलब हम रिस्टोर का मतलब वापस से अच्छी परिस्थिति की तरफ बदलाव करना, वापस से अच्छी परिस्थिति की तरफ बदलाव करना, मतलब रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास करना। पुनर्वास किया जाता है जैसे कोई भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है या फिर कोई आपदा आ जाती है, वहाँ पे जो हमारे नागरिक होते हैं उनको समस्या होती है, आपदा से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन करते हैं, मतलब पुनर्वास करते हैं। क्या किया जाता है, पुनर्वास किया जाता है। तो REHABILITATION रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वासन। फिर बात करें ए पर्सन हु रिफ्यूजेज, क्या एक आदमी जो बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है, रिफ्यूजेज कंप्लाइंस विद मतलब मानने से मना कर देता है, भाई एक आदमी जो पूरी तरह से मानने से ही मना कर देता है उसे कहते हैं रिकॉल्सिट्रेंट, मतलब अड़ियल व्यक्ति। रिकॉल्सिट्रेंट RECLCITRNT रिकॉल्सिट्रेंट मतलब अड़ियल व्यक्ति। कई होते हैं अड़ियल व्यक्ति जो नहीं मानते। दैट विच रिमाइंड्स वन ऑफ समथिंग, दैट विच रिमाइंड्स सम वन ऑफ समथिंग मतलब रेमिनिसेंट मतलब स्मरण कराने वाला, रेमिनिसेंट मतलब स्मरण कराने वाला। फिर बात करें ए रिजर्नर विलिंग टू अवेल समथिंग ऑफ फेलिसियस एंड विल हेल्प हिज केस। कई बार क्या होता है, झूठी दलील देने वाला या धोखा देने वाले वक्त है सोफिस्ट, मतलब वैसे तो सुकरात से पहले जो भी ज्ञानी व्यक्ति हुए थे उनको सोफिस्ट कहा जाता था, लेकिन ये अलग वाला सोफिस्ट है, SOPHIST सोफिस्ट। तो वो क्या होता है, झूठी दलील से धोखा देने वाले, तो उनको कहते हैं जो हमारे सोफिस्ट। फिर ए वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, मतलब ए वेरी डेलिकेट फ्लो मतलब कोई डेलिकेट फ्लो है और मिस्टेक कोई गलती है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड जो बिल्कुल उम्मीद नहीं की गई थी, फ्रॉम ए पर्सन किसी आदमी से, लेकिन उसने वो गलती कर दी। मतलब सोलेसिज्म मतलब बोलने और लिखने में अशुद्ध प्रयोग। मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे आप उम्मीद ही नहीं करते कि भैया ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो गलती वहाँ कर ही देते हैं, तो उसे कहते हैं सोलेसिज्म, मतलब बोलने या लिखने में अशुद्ध प्रयोग। तो बोलने या लिखने में अशुद्ध प्रयोग की बात। क्या आता है, सिंबॉलिक रिलीजियस सेरेमनी स्पेशली बैप्टिज्म। कई बार क्या एक सिंबॉलिक अपन क्या एक प्रतीकात्मक जो धार्मिक सेरेमनी करते हैं, स्पेशली बैप्टिज्म मतलब जैसे बैप्टिज्म करते हैं तो उसे कहते हैं, तो ईसाइयों में जो नामकरण संस्कार होता है उसे कहते हैं बैप्टिज्म कहते हैं, या नामकरण संस्कार को हम बैप्टिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो धर्म स्वीकार करता है उसको क्या है पानी से नहलाया जाता है, तो इसको सेक्रूमेंट SACRUMENT सेक्रूमेंट मतलब ईसाइयों का नामकरण होता है, सेक्रूमेंट। इज समवन ऑन whom द ब्लेम और अदर्स सिंस कैन बी फिक्स्ड, मतलब कई बार क्या होता है, समवन ऑन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई भी दोष डाला जा सकता है, मतलब जिस पर सब क्या करते हैं कि सारी बुराइयों के दोष क्या है उसी पर डाला जाता है, उसे कहते हैं स्केपगोट, मतलब दूसरे के लिए कष्ट उठाने वाला या बलिदान का बकरा।
मतलब दूसरे के पापों को सहन करने वाला, दूसरे के पापों को हरजाम करने वाला, तो वो क्या कहलाता है? एस्केपगोट, ESCAPGOAT, ESCAPEGOAT, एस्केपगोट मतलब दूसरों के लिए कष्ट उठाने वाला या बलिदान का बकरा। तो होता है अबाउंडिंग इन ब्लड। अबाउंडिंग इन ब्लड मतलब जो कई बार क्या होते हैं, बहुत लाल खून वाले होते हैं। लाल खून वाले मतलब बहुत उत्साही होते हैं, आशावादी होते हैं। तो सिंगनी मतलब SANGUINE, सिंगनी मतलब उत्साहयुक्त या आशावादी। उत्साहयुक्त और आशावादी कहेंगे हमारे सिंगनी। क्या था? ओवर बियरिंग, क्या कहेंगे? ओवर बियरिंग की बात करें तो सुपरसीलियस, SUPERCILIOUS, सुपरसीलियस मतलब गुस्से वाला या अभिमानी। SUPERCILIOUS, सुपरसीलियस मतलब गुस्से वाला या अभिमानी। सुपरसीलियस मतलब गुस्से वाला, अभिमानी। तो ये आज हम यहीं तक रखेंगे, हमारे जो 1 वर्ड्स है इसी सीरीज़ के अंदर। आगे भी बहुत सारी सीरीज़ है, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो वीडियो यदि आपको थोड़ा बहुत पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है हमारे जो एफर्ट है उसमें थोड़ी गलती हो, लेकिन क्या हमारे जो मंशा है, मंशा में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। हम केवल और केवल आपको हेल्प करना चाहते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर परीक्षा में बेहतर बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकें। हमारे प्रयास के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।